हेलो फ्रेंड्स। अगले वीक जो भी आने वाले लेवल्स है बैंक निफ्टी की और जो भी स्टॉक्स है हमारे, वो हम देखते हैं। तीन स्टॉक मेरे रडार पे है, जो है डीएलएफ, ग्रैन्यूल्स और इंडस इंडिया बैंक। तीनों अलग अलग सेक्टर से है, एक बैंकिंग है, एक फार्मा सेक्टर से और एक एनबीएफसी सेक्टर से है। सबसे पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टॉक्स में देखते हैं कि क्या मूवमेंट हो सकता है। सबसे पहले निफ्टी 50 में देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ की है जहाँ से मार्केट हर बार सस्टेन कर रहा है। देखिए, ये जो लेवल है, मतलब 17,000 का ये जो लेवल है, एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ ये जो लेवल है, एक ये गैप था, मीन्स यहाँ मार्केट नीचे आया, फिर से ये एक रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस यहाँ क्रॉस हुआ। अब मार्केट यहीं एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। यानी एक बार यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, यानी 17,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, जब जब ये 17,000 के पास आएगा तो हम बाउंस बैक देख सकते हैं। मतलब यहाँ अब लेवल आएगा 17,000 की तरफ, 17,000 तक आया तो यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है 17,300 की तरफ। अभी फिलहाल जो क्लोजिंग है वो है 17,150 मान सकते हैं हम। अगर ये जाने की कोशिश करेगा तो इसकी कोशिश रहेगी 17,300 तक। 17,300 के ऊपर जैसे ही ये निकलता है, आप देख सकते हो, एक दो, मैं एक एरो से आपको इंडिकेशन देता हूँ। यहाँ देखिए, एक दो तीन चार पाँच, पाँच बार यहाँ आ चुका है ये, और फिर यहीं से रिवर्स हुआ है और नीचे सपोर्ट है। मतलब कि हमारी रेंज 17,000 से लेकर 17,300 तक एक फिक्स रेंज है। जैसे ही एक तो 17,000 के नीचे अगर क्रॉस करता है तो हम 100-200 पॉइंट नीचे जा सकते हैं, या हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक दे। और फिलहाल जो रेंज मुझे दिख रही है 17,300 के ऊपर ये स्पॉट लेवल है, कैश लेवल है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ये पहला अपना टारगेट रहेगा 17,400, 17,450। जैसे ही ये ऊपर क्रॉस होगा, फिर आगे के टारगेट हम देख सकते हैं 17,500, 17,600, 17,700। ये बड़े टारगेट रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात जो है, हम देखते हैं निफ्टी 50, निफ्टी बैंक का भी सेम है। यहाँ देखिए, एक हैमर कैंडल बन रही है। हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में फॉर्म होना मतलब एक रिवर्सल का साइन होता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है, मीन्स यहाँ से रिवर्स हुआ, मीन्स 35,200 या 35,150 हम सपोर्ट पकड़ सकते हैं स्पॉट लेवल पे। और अगर इसके ऊपर सस्टेन हुआ या यहाँ से रिवर्स हुआ तो ये जाने की कोशिश कर सकता है 35,700 तक। सिर्फ 35,700 के ऊपर जैसे सस्टेन होता है तो इसका अगला टारगेट रहेगा 35,900 या 36,000। जैसे ही 36,000 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर ये बड़ी मूव देगा। वो बड़ी मूव रहेगी 500 से 800 पॉइंट की, और बड़ा टारगेट मेरे साइड से रहेगा, एक्सपेक्टेड है 36,800, 36,900। ये इसका बड़ा टारगेट रहेगा। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, आप देख सकते हो। अगर ये क्रॉस होता है, मीन्स 36,700 से लेके 36,850 हम कह सकते हैं। अगर ये क्रॉस होता है तो फिर और बड़ी मूव की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ेगा, और वो रहेगा 38,400, 38,500। ये बहुत एक्सट्रीम लेवल है ऊपर की, लेकिन उसके लिए हमें ये क्रॉस करना पड़ेगा। जो लेवल है 36,850 हम कह सकते हैं, वो लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। फिलहाल तो चांसेस है कि वो यहाँ तक आना चाहिए, और उसके बाद रेजिस्टेंस लेके फिर ये ऊपर आएगा। तो ये था हमारा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम पहले देख लेते हैं डीएलएफ। ये मैंने डीएलएफ में एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है। रेजिस्टेंस लाइन इसलिए ड्रॉ की है कि आप देख सकते हो कि यहाँ ये एक एक गैप था। पहले इस गैप पे ही डीएलएफ हर बार एक सपोर्ट लेता था। देखिए, यहाँ गैप ओपन हुआ, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ भी एक सपोर्ट था, सस्टेन कर रहा था। लेकिन ये मार्केट जब नीचे आई लास्ट मंथ, तो यहाँ ये नीचे आया, ये फिर से अभी ये रेजिस्टेंस पे आया। मतलब क्या होता है, जब भी कोई मार्केट या जब भी कोई स्टॉक उसका रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करके नीचे आता है और फिर से वो ऊपर आने की कोशिश करता है, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे ये लेवल क्रॉस होगा तो उसका आगे का टारगेट रहेगा, मीन्स जैसे ही 370 क्रॉस होगा, इसका आगे का टारगेट रहेगा 376, 380। बड़ा टारगेट रहेगा इसका 390, 400 तक, ठीक है। अगर ये इसके नीचे सस्टेन होता है, मतलब 345 या 342 के नीचे सस्टेन होता है, तो फिर इसके नीचे के टारगेट ओपन हो गए, जो रहेंगे 330, 320 या 310 तक। लेकिन फिलहाल डीएलएफ लग रहा है ये अप ट्रेंड में है, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और हो सकता है आने वाले वीक में ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जो दिख रहा है कि यहाँ एक स्ट्रांग हर्डल है, लेकिन ये क्रॉस कर सकता है।
दूसरा एनालिसिस है हमारा ग्रेन्यूल्स का। ग्रेन्यूल्स अगर हम देखेंगे, ये सिंपल एक रेजिस्टेंस का ये है, ये एरिया है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मतलब कि 320 से लेके ये 327 तक, मतलब 5 से 6 पॉइंट की रेंज है जहां ये रेजिस्टेंस ले रहा है हर बार। और अगर ये क्रॉस करता है तो ये बड़ी मूव दे सकता है, और वो बड़ी मूव रहेगी आपकी 345 और 360 तक। लेकिन अगर ये लेवल फेल हुआ और ये इसके नीचे सस्टेन होता है, मीन्स 305 या 300 के नीचे सस्टेन होता है, तो इसका अगला टारगेट रहेगा 290 280 तक। ठीक है, ये थे ग्रेन्यूल्स के लेवल। आप पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो हमारे हर एक लेवल्स, मीन्स आप कह सकते हो पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो ये ऑब्जर्व करने के लिए। इंडस इंडिया बैंक मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। देखिए 1 आवर में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है मैंने। तो यहाँ तो एक सपोर्ट दिख रहा है हमें कि यहाँ इंडस इंडिया बैंक सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट एरिया है, और ये एक सपोर्ट एरिया है। ये दोनों, ये लेवल और ये लेवल एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकलता है इंडस इंडिया बैंक, जब जब नीचे आएगा तब आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। अगर ये निकलता है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा 950 तक। जैसे ही 950 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर आप देख सकते हो, यहाँ देखिए थोड़ा मैं इसे पीछे खींचता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अगर मार्केट सपोर्ट करता है या बैंक निफ्टी थोड़ा भी ऊपर 400-500 पॉइंट पुश होता है, तो इंडस इंडिया बैंक एक अच्छी तरह से ऊपर आने की कोशिश करेगा, और उसका लेवल रहेगा नियर अबाउट, पहला तो मेरा स्मॉल टारगेट जो रहेगा वो 950 रहेगा। यानी यहाँ से अगर 930 सस्टेन करता है यहाँ सपोर्ट लेके, तो यहाँ उसके लेवल रहेगा 950, और अगला बड़ा टारगेट रह सकता है इसका 970 990 तक। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ये नीचे जाने की कोशिश कर सकता है 900 तक, या 880 तक भी जाने की इसकी कोशिश रहेगी। तो ये था बाइंग और सेलिंग लेवल के दोनों टारगेट। तो हमने एनालिसिस देखा डीएलएफ, ग्रेन्यूल्स और इंडस इंडिया बैंक, और दूसरा जो देखा हमने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। ठीक है, तो आने वाले इस वीक में हम देखते हैं कि क्या होता है। हमारा जो चैनल है स्टॉक मार्ट, वहाँ भी हम लेवल्स प्रोवाइड करते हैं आपके लिए, सो आप एक सेफ साइड प्रॉफिट आप कमा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीक, क्या होता है क्या नहीं। कुछ क्वेरीज होगी तो आप हमारे चैनल में, हमारा जो आईडी है स्टॉक मार्ट में, वहाँ हमें पिंग कर सकते हैं, कुछ क्वेरीज होगी तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं।